देखिए इसमें जो टेस्ट लिया गया था उसमें पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है। तो क्वांटमीकरण में ये बताया गया था Q = प्लस माइनस Ne के बराबर ही किसी पिंड से आवेश जा या आ सकता है। इसलिए इसमें ये वाला जो विकल्प है ये संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है 2/3 गुना। इलेक्ट्रॉन आधा नहीं जा सकता है, इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई कण नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपने पूर्ण गुणज के बराबर ही किसी एक पिंड से दूसरे पिंड में जा सकता है। क्वांटमीकरण में यही बताए थे ना, एक पिंड से दूसरे पिंड में या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पर माइनस चार्ज और इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा, ऐसे करके। तो इसलिए वाला विकल्प सही होगा। किसी स्थिर वैद्युत प्रक्रिया में आवेश विनिमय की न्यूनतम मात्रा कितनी होती है। माने अब आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन किसी एक पिंड से दूसरे पिंड में जा सकता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ही आवेश एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। इसलिए आपका इसमें विकल्प बी वाला सही होगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। किसी वस्तु को 5 × 10⁻⁻19 कूलम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो क्वांटमीकरण में हम लोग पढ़ रखे हैं कि Q = Ne होता है, N = Q/E हो जाएगा। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आवेशित कितना है 5 × 10⁻⁻19, तो उस पर वैल्यू पुटअप कर दिया जाए 5 × 10⁻⁻19 बटे यहाँ आपका एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो 1.6 × 10⁻⁻19, इससे कट जाएगा। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3.1 लगभग आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें से जो निकाले गए जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3.1 है तो 3.1 कभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते हैं, तो अपने पूर्ण गुणज के बराबर ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसलिए इसमें हम 3 ही इसका आंसर सही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 कूलम के ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पर Q = Ne, N = Q/E, तो Q की वैल्यू कितनी होती है इसमें दिया हुआ 8 कूलम, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 कूलम। E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, पॉइंट हटा के ऊपर 0 कर देंगे, 16 बच्चे कितना होता है 80, और ये पावर जब ऊपर जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 5 × 10 की घात प्लस का ऊपर जाएगा तो हो जाएगा। इसलिए इसमें विकल्प आप लोग देखिए कौन सही है, ए सही है, तो इसको हम टिक मार देंगे। पांचवा जो क्वेश्चन है 1 माइक्रोकूलम तथा 4 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, वो भी वायु में। मान लेते हैं यहाँ पे एक आवेश है, यहाँ आवेश है, ए बिंदु पर और बी बिंदु पर। Q1 = दिया है 1 माइक्रोकूलम और Q2 हो गया आपका 4 माइक्रोकूलम, प्लस के हैं दोनों। तो ये वाला इस पर इधर के बल आरोपित करेगा जिसको हम लोग F12 कहते हैं ना 2 पर, देखिए, और इसके कारण इस पर लगने वाला बल इधर की ओर आरोपित होगा। तो Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाले बल को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बताइए 2 1, और ये हो जाएगा 1 2, यानी 2 के कारण 1 पर लगने वाला बल, और यहाँ पे क्या पढ़ते हैं 1 के कारण 2 पर लगने वाला बल। तो इस तरीके से, और ये चूंकि सदिश राशि है इसके ऊपर हम वेक्टर लगा देते हैं। F12 और F21 का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों ही परिमाण में बराबर होते हैं, दोनों ही परिमाण में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके कारण इस पर लगने वाला बल का मान और इसके कारण इस पर लगने वाले बल का मान बराबर होता है, इसलिए इन दोनों का जो रेशियो होगा F12 बटे F21 = 1/1 हो जाएगा। समझ में आया नहीं समझ में आया, तो इसलिए ये वाला इसमें विकल्प होगा।
अब हम लोग इस पर चले आते हैं। किसी कुचालक को कहते हैं विद्युत रोधी। विद्युत रोधी का मतलब कुचालक होता है। किसी भी कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक 1 से अधिक होता है, ठीक है। इसलिए इसमें 1 से ये कम है, ये 1 से भी, ये भी कम है, ये भी 1 से कम है, यही 1 से अधिक है, इसलिए इसमें 6 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, इसको भी हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है पहले चैप्टर में। क्या देखिए, हमने बताया था आप लोगों को कि 1/4 एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो 9.0 × 10⁹ होता है, और इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। ठीक इसका अपोजिट उल्टा आपका एप्सिलॉन 0 का मात्रक होता है, यानी कूलाम स्क्वायर होता है। तो ये कूलाम ऊपर चला जाएगा, कूलाम स्क्वायर, और ये चीज नीचे चला आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से एप्सिलॉन 0 की जो इसमें मात्रक होगा, कौन सा होगा इसमें, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वाला। इसी को आप हिंदी में लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कूलाम स्क्वायर हो गया और प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इस तरीके से। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन की पावर 1 और मीटर स्क्वायर, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये वाला विकल्प हो जाएगा। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा है, इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है। तो इसका सूत्र होता है तीव्रता का सूत्र होता है E = F/Q0। तो इसमें बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और कूलाम का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो गया। तो विकल्प संख्या आपका इसमें कौन सा सही होगा, न्यूटन प्रति कूलाम, यानी पहला सही होगा। अब इसमें आ जाते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक पूछ रहा है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का आपको सूत्र पता होना चाहिए। आपको बताया गया होगा कि P = Q × 2L होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये सूत्र होता है। तो अब इसी से आप समझ लीजिए कि आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम, और दूरी का मात्रक जो होता है वो होता है मीटर, यानी कूलाम मीटर इसका मात्रक होगा। देखिए इसमें से कौन सा सही है, ये वाला विकल्प सही होगा, कूलाम मीटर।